तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज होपफुली परसेंटेज का लास्ट क्लास कर रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा 76 तक। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ टाइप्स बस बचे हुए हैं। ठीक है, उसको करेंगे। इसमें कुछ हम लोग डीआई के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे जिसमें परसेंटेज का नॉलेज जरूरी है, तो उसको भी हमने डाल रखा है। डीआई मतलब जो ग्राफ वगैरह दे रखा होता है ना, और उससे हम लोग को डेटा निकाल के आंसर करना होता है, वो होता है डीआई। ठीक है, तो सारे टाइप्स परसेंटेज जहां जहां पूछ सकता है लगा के, वहां के सारे टाइप्स इसमें चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। ठीक है, ये देखो, फटाफट करेंगे अगर आज हमको परसेंटेज खत्म करना है तो। क्वेश्चन ने बोला है, इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x%, नंबर बता दिया 120, उसको x% क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, लेकिन वो x क्या वैल्यू नहीं बताया। वो रिजल्ट सेम देगा एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%। 40 को भी अगर x% बढ़ाओ या 120 को x% कमाओ, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। ठीक है, तो ये जो बात लिख दी ना, उसके बाद पहला तो एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक खत्म होता है। देन ये दूसरा स्टेटमेंट है जो हम लोग को पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियसली इस चीज को निकालने के लिए x% ऑफ 210 इज इक्वल टू इज व्हाट परसेंट लेस देन दिस, ये इसको निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए। इस चीज को निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए। और पहला स्टेटमेंट में एक रिलेशन दिया है जिससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतने का ही क्वेश्चन है। तो तुम सोचो, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 140 है। यहाँ पे कितना x% में इसको गिराऊं और कितना x% बढ़ाऊं कि एक कॉमन जगह पे दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। x% गिराओ, x% कमाओ, x% गिराओ, x% बढ़ाओ। ठीक है, कितना बताओ, 50% कर दे। 50% करेंगे ये कितना होगा, 70 हो जाएगा। 50% गिर जाएगा तो देखो 50% से भी नहीं होगा। 50% अगर इसको मैंने गिराया, इसका 50% 70 होता है, 70 तक पहुंचे। लेकिन 20 को 50% बढ़ाएंगे, इसका 50% कितना होगा, 10, तो 30 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि 50% इसको गिराना है तो ये 70 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर 50% में बढ़ाऊं तो ये 30 ही होगा। तो ऑब्वियसली 50% से और ज्यादा आंसर होना चाहिए। 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, या फिर तुमको अगर गेस करना उतना ये नहीं लग रहा तो सिंपली इस चीज को रिलेशन में लिख दो, इसी बात को, कि 140 को मुझे क्या बढ़ाना है, x% बढ़ाना है। x%, कोई भी चीज स्टार्टिंग में क्या होता है, 100%, तो वो स्टार्टिंग में 1 होता है। उसको बढ़ाना कितने से, x%, x%, x%। कितना बढ़ाया, सॉरी इसको घटाना था, है ना, इसको घटाना था x%। और 20 था ना कि 40 था, 40 को तुम्हें क्या करना है, x% बढ़ाना था, 1 प्लस एक्स बाई 100। यहाँ पे बढ़ाना था तो प्लस, घटाना था तो माइनस। ठीक है, बस रिलेशन हमने लिख दिया, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 0 0 कट कर देते हैं। 14 में ये हो गया 2, ये हो गया 7। अब ये सॉल्व होगा, 7 इधर से मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 7x/100 इक्वल टू 2 प्लस 2x/100। 7 और 2 है, 2 इधर जाके माइनस होगा, बचेगा 5।
ये -7x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, उधर हो जाएगा 9x/100। ठीक है, क्या बोल रहे हो? 120 कहाँ लिखा है? अरे यार ठीक हुआ बता दिया, 120 यही है। एक यहाँ पे 120 लिखा हुआ था। ठीक है, 120 लिखा हुआ था, कटेगा यहाँ पे फिर भी 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे पूरा चीज को मिटाता हूँ, यहाँ पे गलत। ठीक है, क्या हो गया ये? 0 0 कटा, फिर से एक बार देखते हैं। 2 से कटेगा तो यहाँ 4 से ही कट जाएगा सीधा, 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, 3 टाइम्स में पूरा ये कट गया है, तो यहाँ पे बचेगा, इसको भी हटाओ, यहाँ पे बचा 3 - 3x/100 इक्वल टू 1 + x/100। ठीक है, अब ये क्या, 1 इधर जाकर माइनस हो गया, इधर 2 बचा, 3x उधर जाएगा, -3x उधर जाएगा, 4x हो जाएगा बाई 100। और x/100 का वैल्यू क्या है, या फिर x का वैल्यू क्या आएगा, सिंपल रखते हैं, x का वैल्यू आएगा 100 इधर जाएगा, इधर ऐसे ही कर दिख रहा है, कट जाता है 25 बार में, 25 × 2 50 आ रहा है, 25 × 2 50 आ रहा है। अच्छा 140 था ना यार, हाँ तो सही आंसर हम लोग गेस किए थे कि 120 था और 40 था, तो इसका 50% गिरेगा तब 60 होता है, मुझे 140 लिख लिया था मैं, और इसको 50% 60 होता है। If decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%। हाँ तो इसको, इसका कितना होगा, 50% 20 बढ़ाएंगे तो ये भी 60 होता है। ठीक है, अगर देख के नहीं हो पाता तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू आ गया हमारा 50, कि x जो है मतलब 50% अगर तुम बढ़ा दिए 40 को तो हो जाता है 60, और उसी तरह 120 को तुमने 50% गिरा दिया तो हो जाता है फिर से 60, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया, होता है 50। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन को यूज करना हमें सेकेंड स्टेटमेंट में, तभी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। देन x% ऑफ 210, x% ऑफ 210 क्या होगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 50% है ना x, मतलब इसका 50% कितना होगा 210 का, 105 इज व्हाट परसेंट, 105 कितना परसेंट लेस है देन x + 20, मतलब 70% ऑफ 180। इसका 10% कितना होता है 18, तो 70% कितना होगा 18 7 सा कितना, 125। ठीक है, तो 126 हो गया ये पूरा चीज, क्या ये हो गया 70% ऑफ 120 होता है 126। तो क्वेश्चन में पूछा है 105 इज व्हाट परसेंट लेस देन 126, तो 105 इज व्हाट परसेंट लेस देन 126, इससे ये कितना कम है। ठीक है, तो कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा कि कितना कम है ये, 25 कम है, सॉरी 21 कम है ये, है ना, 21 कम है, किस पे कम है 126 पे कम है। करेक्ट, ये है क्या लेस। तो हमको देख के ही लग रहा है कि इसका 10% कितना होगा 126 का 12.6, इसका डबल 20% कितना होगा 24, और 12.6 और 12.6 25.2। ठीक है, 25.2 से तो कम ही है, मतलब 20% से नीचे है आंसर, 10% के ऊपर है। ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन बच गए, 16 2/3 और
18%, दोनों में से एक होना चाहिए, है ना। हमने कैसे गेस किया 10% से ऊपर, क्योंकि 12.6 से ज्यादा है, और इसका डबल 20% कितना होता है 25.2, 25.2 से कम है, ठीक है। तो अगर हम तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो या तो तुम इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे, कितना से कट करूँ, 7 से कट, या फिर ऐसे ही कर लो ना, ऐसे दिख रहा है। परसेंटेज का अगर तुमने कैलकुलेशन का वीडियो देखा है तो तुमको पता होना चाहिए 121 में से हमने हटा दिया 12.6, ये 10% था। 10% हटने के बाद हमारे पास बचा 8.4, ठीक है, 8.4 बचा जो 21 में से, ठीक है। 8.4 में कितने, 84 में सोचो 12.6 कितने हैं, ठीक है। हमने ये ऐसे करके कैलकुलेट किया था, तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास आ रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर। देख के बता सकते हैं कैसे किया, देखो बता रहा हूँ। इसको हमें परसेंटेज में लिखना था, करेक्ट। ये परसेंटेज में क्या होगा, क्योंकि 105 था, 126 था, कितना कम है, 21 कम है किस पे, 126 पे। इसी चीज को परसेंटेज में चाहिए क्योंकि इतना लेस है ना। वो 21/126 लेस है, तो इसको हमने परसेंटेज में लिखना है। तो इसका 10% इसमें से पहले खोजते हैं, फिर 1% खोजते हैं। इसका 10% उसमें एक बार है, तो मैंने यहाँ पे एक लिखा, तो 10% इसमें से हटा देते हैं। इसका 10% कितना होता है 12.6, 12.6 इसमें से हट गया तो बच जाएगा 8.4, ठीक है, 8.4 बचता है। अब 8.4 में तुम 1.26% खोज सकते थे, 1%, ठीक है। लेकिन उससे इजी मैंने क्या बताया था कि 8.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वापस उसमें 10% ही खोजो। 8.4 से 10 से मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना होगा 84, सिंपल होता है इमेजिन करना। 84 में 12.6 कितना है, हमको पता है कि 12 के टेबल में ऑलमोस्ट आता है 84, है ना। कितनी बार में, 7 बार में, लेकिन 12.6 है तो ऑब्वियसली थोड़ा आंसर ऊपर नीचे होगा, लेकिन 7 बार में ऑलमोस्ट आ जाता है अप्रोक्सीमेट, है ना। तो 17% यही है पास में सबसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, अगर तुमको देख के आंसर करना है तो। नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये कटेगा और भी, 3 से कटेगा, 7/42, अच्छा बढ़िया है, कट ही तो रहा था अच्छे से, 7/42, 7 और 42 भी कट गया, बच गया 1/6। 1/6 कितना होता है 16, 2/3% होता है। ठीक है, फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। यशराज 120 एंड 40, हम्म 120, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 78, ये देखो, with reference to a number with reference to a number greater than 1, एक ऐसा एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, वो नंबर जो खुद है और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, मान लो 2 था वो नंबर, 1 से बड़ा है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका उल्टा 1/2, सही बोला। तो 2 और 1/2 में जो डिफरेंस है उसको बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ 2 और उसका रेसिप्रोकल हाफ, उसमें कितने का है 25% का है, ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल।
सम ऑफ इटसेल्फ एंड रेसिप्रोकल मतलब क्या, 2 + 1/2, 2 - 1/2 और 2 + 1/2 में डिफरेंस कितने का है, 25% का है, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। लेकिन 2 बोला नहीं है, कुछ भी वो नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। बाई हाउ मच परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द फोर्थ क्या पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है जो भी वो नंबर था, मान लो वो नंबर 2 था, मान लो वो नंबर 2 था, तो बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर, मतलब इसका पावर फोर्थ ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर से कितना बड़ा है, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, ऐसे करके एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, ठीक है। और पहला रिलेशन में दिया कि 2 - हाफ और 2 + हाफ, ऐसा करके इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस ये 25% का डिफरेंस है। इसको लिखे कैसे, मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, डिफरेंस वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, नहीं, बोला है 25% ज्यादा है, ऑब्वियसली प्लस वाला बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसलिए। अगर वो वैल्यू 1 से कम रहता है ना, तब दूसरा कंडीशन भी हो सकता था, इसलिए उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 1 से बड़ा है वो नंबर, ठीक है। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन समझ में आया। हम्म तो पहला कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि x + 1/x बाई x - 1/x इज इक्वल टू कितना परसेंट है, between itself and its reciprocal, then the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its difference, जो है, अरे ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसे सिंपल ही लिखते हैं, difference is 25% of itself. This is 25% of this, सिंपल ऐसा बोला है स्टेटमेंट में कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 25% है इसका, ठीक है। इसको अब मैं लिखता हूँ ऐसे करके, x - 1/x बाई x + 1/x ऐसा लिख दो। इसको 25% को कैसे लिख सकते हैं, 1/4, मैं डायरेक्ट पहले ऐसे लिखने जा रहा था, पर ये बात पहले अगर समझ गए हो तब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है ना, पहला स्टेटमेंट है ये, नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। नंबर स्मॉलर देन 1 होगा तो क्या होगा, मान लो नंबर था हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, माइनस में आ गया ना, इसीलिए उसने पहले ही बता दिया, मैंने बोला नहीं, इसलिए उसने जानबूझ के पहले ही बता दिया कि नंबर 1 से बड़ा है, ताकि उसका रेसिप्रोकल हो और माइनस हो तो पॉजिटिव में आंसर आए, समझ में आया। तो ये हो गया स्टेटमेंट पहला। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जिसको पता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पता है क्या, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, x + 1/x बाई x - 1/x इक्वल टू 4/1, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब बोला क्या जाता है, a + b बाई a - b, ऐसा कुछ फॉर्म में अगर तुमको दिखे कभी भी कोई भी चीज ऐसा जब फॉर्म में दिखे, a के साथ एक बार b प्लस होता है, a के साथ एक बार b माइनस होता है, और कुछ भी वैल्यू आता है, मान लो आता है, मान लो 5/3, ऐसा एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो सीधा a/b का तुम रेशियो निकाल सकते हो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बस यही सिखाता है, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, a/b, b नीचे जाएगा, कौन सा चीज नीचे जाएगा,
जो प्लस माइनस ए के साथ हो रहा था वो नीचे जाएगा, और जो बड़ा वैल्यू है वो कौन होगा, ए, और वो ऊपर रहेगा। इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर ऐसा जंप करोगे तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा 8, और 3 को इसके साथ माइनस करना पड़ेगा 2। बात समझ में आया? जो इधर काम तुम हटा दिए, प्लस था माइनस था नीचे वाले को, तो इसी काम को इधर अब कर देना है, 3 को ऊपर प्लस, फिर 3 को माइनस करना है 5 के साथ। देखो वही काम किए हैं। हेलो। बढ़े आगे। ये बात समझ में आया ना? जब भी a प्लस बी, ए माइनस बी हटा के तुम उसको a बाई बी में लिख रहे हो, तो यही वाला काम जो तुमने हटा के यहाँ पे ऐसे सिंपल कर दिया, वही वाला काम उधर अब तब करना पड़ेगा। उधर क्या किए, 5 को 3 के साथ ऐड करके ऊपर लिखे 8, फिर 5 को 3 से माइनस किए, नीचे लिखे 2। ठीक है, तो कट के रेशियो सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 4:1। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सेम काम देखो वापस कर सकते हैं, अगर a बाई बी को तुम वापस a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो क्या करोगे, 4 प्लस 1 ऊपर लिखोगे 5, और 4 माइनस 1 नीचे लिखोगे 3। देखो 5/3 आ गया। समझ में आ गया कि फिर से वो वापस a प्लस बी, ए माइनस बी में हो गया, लेकिन इधर 5/3 वापस आ गया। ऐसा करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। इससे क्या होता है कि तुमको इक्वेशन इसका बना के फिर x और 1/x का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, उसका रेशियो। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लिखाएंगे, इसको CD बोलते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया x/1/x इक्वल टू 4 प्लस 1 ऊपर 5, 4 माइनस 1 3। तो x और 1/x का वैल्यू मिल गया 5, 1/5/3। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हुआ। उसी तरह 1/x क्या है, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 5 इधर तो ऐसा का वैसे ही था ना, ऐसा मैं बता रहा हूँ, 7/1/7 है, तो मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 × 7/1, उल्टा कर सकता हूँ ना, बस डिवाइड की जगह इंटू लिखना होता है। और क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या? तो इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, ऊपर गया ये x² इक्वल टू 5/3। ठीक है, x² इक्वल टू 5/3 है। क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो नंबर है x जो है उसका स्क्वायर, ठीक है, वो जो नंबर है उसका स्क्वायर, वो तो हमें डायरेक्ट मिल गया, और उसका पावर 4, फोर्थ पावर, वो जो x है उसका फोर्थ पावर, उसका फोर्थ पावर क्या होगा, x² अगर 5/3 है तो x का पावर 4 क्या होगा, 25/9। कैसे आता है पता है ना, इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो बस क्वेश्चन में पूछा था इन दोनों का डिफरेंस क्या, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर, ये इससे कितना परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो ये है 25/9 और ये है 5/3। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस निकालना अगर मुश्किल हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक बार 3 है एक बार 9 है, तो क्या करेंगे, इधर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए LCM 9 होता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा 15/9, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको 15/9 लिख सकता हूँ, कट करके वापस 5/3 होगा। अब 15/9 और 25/9 में डिफरेंस कितने का है, 10/9 का है, तो डिफरेंस हमने लिखा 10/9। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, फोर्थ पावर के साथ होगा कि सेकंड स्क्वायर के साथ होगा, क्वेश्चन पढ़ो, किसके साथ कंपैरिजन करना है,
हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर, हाउ मच परसेंटेज correct to one decimal place is the fourth power of the number greater than the its square, greater than its square। कंपैरिजन किसके साथ होता है? स्क्वायर के साथ, मतलब इसके साथ करना है। ठीक है, सही बताया। डिफरेंस परसेंटेज क्या होगा? 10/9 बाई क्या है? 5/3। ठीक है, इसको हमने सिंपल जैसा बोला था लैंग्वेज लिख दिया। अब मान लो ये कट जाएगा, कट कर देता हूँ। 10 इसके साथ कटेगा, यहाँ पे बचा 2, 3 इसके साथ कटेगा, ये बचेगा 3। तो बेसिकली बच क्या गया? 2/3। और कुछ बचा क्या? नहीं। 2/3 ये क्या है? परसेंटेज में है। तो 2/3 परसेंटेज में क्या होता है? 1/3 क्या होता है? परसेंटेज परसेंटेज में 1/3 क्या होता है? 1/3। एक माँ बाप के 3 बच्चे हुए, हर एक को कितना करके मिलेगा? 33.33%। तो 2/3 क्या होगा? 66.66%, 66.66%, या फिर बोलो 1666 2/3%, दोनों बात बराबर है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 66 2/3% हुआ आंसर। लिखो इसको, फटाफट आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता होना चाहिए फटाफट एक्स तक पहुंचने के लिए, या फिर एक्स स्क्वायर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद तुम्हें परसेंटेज निकाल देना है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एक बार हमने डिफरेंस निकाला, और एक बार उसका डिफरेंस का परसेंटेज निकाला, है ना। बस किस पे निकालना है ये क्वेश्चन सर ने पता किया, ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे इसके स्क्वायर को बेस पकड़ा कंपैरिजन के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन 79। डायरेक्ट कैसे? हाँ, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। नहीं, तुम बोल रहे हो कि डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोले 5/3 और 25/9, डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन तुमको पता करना पड़ेगा कि इस दोनों का डिफरेंस क्या है। फिर भी तो वही करोगे। तुम इसको अगर कट करो, 5 और 25, 5, 3 और ये 3, है ना। तो ये हो क्या गया? 3/5, है ना। तो 3/5 हुआ, तो 3 क्या था? ऊपर में कौन था? स्क्वायर ना। ये एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है? x⁴ है। ठीक है, कितना कम है? 2 यूनिट कम है। किस पे कम है? 3 पे। एक्स स्क्वायर के साथ कंपैरिजन करना था ना, तो तुम क्या लिखते हो? 2 यूनिट कम है, और किस पे कम है? 3 पे कम है। 2/3, तो हो जाता 66 2/3%। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हो गया 78, हो गया 79 करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमन का एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 10 lakhs, सॉरी 20 lakhs, बट द टैक्स ऑन इनकम, मतलब जो भी वो कमा रहा था वो 20 लाख बढ़ गया,
लेकिन जो उसका टैक्स था इनकम पे that he has to pay has reduced from 20% से 16% आ गया। ठीक है, 20% की जगह पे अब आ गया 16%, 4% का गिरावट है। he now pays the same amount of tax as earlier। पहले जितना अमाउंट पे करता था ना, अभी भी उतना अमाउंट पे करता है। क्यों? क्योंकि पहले 20% देता था, सैलरी उसका बढ़ा तो ज्यादा टैक्स देता है ना, और 20% देता 20 लाख पे। लेकिन वो क्योंकि परसेंटेज गिर गया पूरे टैक्स पे, 16% अब देना है, तो उसने 20 लाख पे भी ऐड करके 16% जब निकाला तो इतना ही टैक्स बन रहा था जो पहले दे रहा था। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो पहले का इनकम प्लस 20 लाख, उस पे 16% भी अमाउंट कितना होता है जो पहले टैक्स बनता था। ठीक है, हाँ, रिड्यूस करने के बाद भी कैलकुलेट करता है तो देख रहा है सेम अमाउंट ही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है। व्हाट इज हिज न्यू टोटल इनकम इन लैक्स, मतलब पहले का इनकम प्लस 20 लाख ऐड करके तुमको बताना है कि इसका टोटल इनकम अब क्या है। समझ में आया? ऑप्शन से भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सबसे सिंपल है कि मान लो वो एक्स अमाउंट, मान लो वो एक्स अमाउंट पहले कमाता था और 20 लाख कमा रहा है। पहले लॉजिक समझ लो तो ऑप्शन यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। वो मान लो कि 16% ही रहता। ठीक है, सॉरी 20% पहले था ना टैक्स, तो मान लो 20% ही टैक्स रहता, तो इस पे तो उसने 20% दे दिया था जितना भी अमाउंट हो, इसका भी 20% उसे देना पड़ता। इसका 20% कितना होता है? 20 लाख का। इसका 10% कितना होता है? अरे उसका बात मत सुन, खुद का दिमाग लगा। 20 लाख का 10% कितना होगा? अरे 10% निकालने के लिए एक डेसिमल लेफ्ट जाते हैं यार। बट अरे 10% के लिए क्या करते हैं, एक डेसिमल लेफ्ट जाते हैं ना। 2 लाख हुआ ना, सॉरी 2 लाख हुआ 10%, तो 20% क्या होगा? 4 लाख। मतलब और 4 लाख वो देता है ना, और 4 लाख वो देता अगर इनकम टैक्स चेंज नहीं होता तो। करेक्ट, तो मतलब ये 4 लाख उसका बच गया है ना, क्योंकि बात समझ में आ रहा है ना। और 20 लाख जैसे इसका इनकम हुआ तो इन दोनों पे मिला के अब वो दे रहा है एक्स प्लस 20 पे दे रहा है 16%। ठीक है, लेकिन इसका ये 4 लाख जो था वो बच गया। ठीक है, ये क्यों बचा? क्योंकि टैक्स स्लैब चेंज हुआ है ना, तो इसका 4% ये पूरे चीज का, या फिर ऑप्शन से ही उड़ा दो। 20 लाख का ये हो गया 20%, इसका 20% हो गया 0.2x, प्लस 4 लाख होता, कर ही लेते हैं इसका 16% 0.16x, प्लस इसका 16% कितना होगा? 3.2 लैक्स। चलो, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, यही बात बोल रहा है। पहले इसका, नहीं, ये सभी 4 लाख से क्वेश्चन जब बना रहे हैं, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि इस पे x प्लस 20 लाख पे वो कितना दे रहा है? 16% दे रहा है, और पहले जो x था उस पे 20% दे रहा है। सिंपल इसको रखा। चलो, ये वाला जो तुमने पेमेंट किया 20% ऑफ x कितना होगा? 0.2x। ठीक है,
और x प्लस 20 पे तुम कितना पेमेंट कर रहे हो, 16%। तो इस पे कितना हो गया, हमने परसेंटेज में ये रिलेशन निकाल लिया। ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर है, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.2x इज इक्वल टू 0.16x प्लस 3.2 लैक्स। या फिर ये उधर जाकर माइनस होगा तो बच जाएगा, इसको 20 सोच सकते हो तो 0.04x मतलब 4% इज इक्वल टू 3.2 लैक्स, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मान लो 4x इक्वल टू 320 लैक्स, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया, कट गया 4 से, तो 80 लैक्स। ये इसका पहले का इनकम था, और उसमें x क्या हो गया, पहले का इनकम, न्यू इनकम और प्लस 20 लैक्स। पहले का इनकम पूछा है ना, व्हाट इज इज न्यू इनकम, सॉरी, तो प्लस 20 लैक्स, आंसर हो गया 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ है 100 लैक्स, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हो, और एक मैं शॉर्टकट बताने जा रहा था, वो भी समझ लो कि 4% जो है ना, इसको ये समझो, नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक्स उसका पहले इनकम पकड़ा, 20% उसका निकाला 0.2x, फिर उसको 20 लाख का इनकम बढ़ाया, उसका 16% निकाला, ये निकला 0.16x प्लस 3.2 लैक्स। ये वाला इनकम और ये वाला इनकम बराबर है ना, मतलब सॉरी, टैक्स में जो पेमेंट करता है ये वाला पेमेंट टैक्स का, और ये वाला टैक्स का पेमेंट बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस दोनों को इक्वल करके हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया कि पहले उसके पास इनकम कितने का था, 80 लाख का, और 20 लाख बढ़ गया तो हो गया 1 करोड़। एग्जाम्पल के तौर पे भी तुम देख सकते हो कि उल्टा कर जाओ तो 80 लाख पे कितना था पहले, 20%, 80 लाख का 20% कितना होता है, 10% होता है 8 लाख, 16 लाख वो टैक्स में दे रहा था। अब उसका इनकम कितना हो गया, 1 करोड़, 1 करोड़ का 16% कितना होता है, 16 लाख। 1 करोड़ का 16%, 16 लाख, तो पहले भी 16 लाख देता था, अभी भी 16 लाख देता है, तो सही है। समझ में आया, ये तो शॉर्टकट एक है कि तुमको पता है कि ये 4% के चलते ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक बार 20% था, एक बार 16% था। ये क्यों लग रहा है, किस पे लगेगा वो, तो बेसिकली वो 4% 3.2 लैक्स पे लगेगा, ठीक है, अगर शॉर्टकट में एकदम जाना चाहो। इसको लिखो फटाफट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक स्कूल है, टाइप 32 का ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 4% ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स, पहले तो 4% बच्चे गए ही नहीं एग्जाम देने, ठीक है, और जो गए उसमें से 10%
है ना, who appeared for the exams couldn't pass the exam, पास में एग्जाम पास नहीं कर पाए. Out of the remaining student 50% got distinct marks and 432 students passed the exam but could not get distinct marks. distinct marks मतलब हो गया हाई या 60% के ऊपर सोच लो तो वो हो गया distinct marks. तो इतने बच्चे 432 स्टूडेंट्स जो है डिस्टिंक्ट मार्क्स उनको नहीं मिला. डिस्टिंक्ट मार्क्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज व्हाट. ठीक है, तो देखो हम लोग परसेंटेज को हम लोग तब हम लोग थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं जब कोई वैल्यू प्लस माइनस हो रहा होता है ना. ये बात मैंने बहुत बार कहा है कि हम लोग 100 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू अगर कोई प्लस माइनस होने लगे तो हमें उस 100 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है 100x करके. ठीक है, x का यूज करते हैं. यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस हो रहा है क्या, बोला है क्या 432 स्टूडेंट किसी में से माइनस करना है, ऐसा नहीं बोला है. तो हम लोग 100 लेके कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. करते हैं 100 बच्चे थे स्कूल में, ऐसा हम लोग पकड़ सकते हैं. उसमें से कितने बच्चे नहीं गए, 4% बच्चे नहीं गए, मतलब -4. कितने बच गए, 96 बच्चे गए एग्जाम देने. एग्जाम देने जब गए तो उसमें से 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुडंट पास द एग्जाम. इसमें 10% बच्चे फेल हो गए. इसका 10% कितना होगा, 9.6. एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाते हैं तो 9.6 96 में से हटा देंगे तो वो कौन थे, पास होने वाले बच्चे. कितना होता है, 9.6 हटा देंगे तो इसमें से 10 हटा दो, फिर 0.4 वापस उसको दे देना है. 86.4 माइनस कैसे करते हैं, 9.6 इसमें से माइनस करना तो 10 ही माइनस कर दो. 86 एक्स्ट्रा कितना माइनस किया था, 0.4 वापस उसको दे दो. तो 86.4 इतने बच्चे पास हो गए. उसके बाद बोला हमने यहाँ तक डेटा लिख दिया. आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, ये जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे, 50% गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स. इसमें से 50% के पास क्या है, डिस्टिंक्ट, पास नहीं. मतलब सोचो 60% से ऊपर जो मार्क्स लेके आया उसको वो लोग डिस्टिंक्ट मार्क्स बोल रहे होंगे. इसका 50% कितना होगा, कितना, 46 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3. 4 क्यों लिखा हूं, 43.2. ठीक है, इतनों को डिस्टिंक्ट मार्क्स मिला. ये बता दिया 50% गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स एंड इतने स्टूडेंट्स पास द एग्जाम बट कुडंट गेट डिस्टिंक्ट मार्क्स. लेकिन हमारे हिसाब से कितनों को डिस्टिंक्ट मार्क्स नहीं मिला होगा, 86.4 में 43.2 को मिल गया डिस्टिंक्ट. तो बाकी को क्या हुआ, पास हुए कि फेल हुए, तब तो पास है ना, फेल वाले उधर है. तो बाकी को क्या मिला, डिस्टिंक्ट नहीं मिला है. वो भी कितने थे, 43.2 थे. क्वेश्चन में बोला कि 432 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम. ठीक है, और जिनको डिस्टिंक्ट मार्क्स 50% गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स एंड इतना स्टूडेंट्स पास द एग्जाम बट कुडंट गेट डिस्टिंक्ट मार्क्स. तो यही है ना वो नॉन डिस्टिंक्ट. लेकिन ये क्या पास्ड है ना. तो ऑब्वियसली 43.2 यूनिट हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा अगर मैं 100 पकड़ूं. क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 432 नहीं, 43.2 नहीं, ये 432 होगा, स्टूडेंट्स होंगे. तो हमारा एक यूनिट कितने के बराबर है, 10 स्टूडेंट्स के बराबर है. ये 43.2 इधर जाके डिवाइड होगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 स्टूडेंट्स. ऐसा ही आएगा ना, बात समझ में आ रहा है. क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इसका वैल्यू बताओ. तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, एक यूनिट का वैल्यू अगर 10 है, 10 बच्चे हैं, एक यूनिट का वैल्यू अगर ये है तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1000 बच्चे. ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी. ठीक है, देखो 100 बच्चे थे. पहले बात तो हम लोग को पता होना चाहिए कि डायग्राम जब बनाना है तो उसको एक्स लेके प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना है. तो हमने देखा कि ये जो नंबर दिया है
ये किसी से प्लस माइनस नहीं करना, तो हमने 100 लेके ही चले। 100 में से पहले 4% हटा दिया, इतने बच्चे गए एग्जाम में। एग्जाम में इसमें 10% फेल हो गए, बाकी पास हो गए। 86.4 बच्चे पास हो गए। 86.4 में आधे को डिस्टिंक्ट मिला, आधे को डिस्टिंक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो हमारे 43.2 बच्चों को डिस्टिंक्ट मार्क्स नहीं मिला, लेकिन वो पास है। क्वेश्चन में बोला कि 432 बच्चे पास हैं और उनको डिस्टिंक्ट मार्क्स नहीं मिला, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला 10 बच्चे, तो 100 यूनिट हमने पकड़ के चला था, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना था, हो गया हमारे 1000 बच्चे। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया? देखो, हमने एज्यूम किया कि 100 बच्चे थे। ठीक है, एज्यूम किया लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी 100, 100 माना हमने, उसमें से हमने 4% को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया एज पर क्वेश्चन, तो 4 हटा दिए, बच गए 96 बच्चे। 96 बच्चों में से उसके 10%, 9.6 होता है, वो फेल हो गए। बच कितने गए? 86.4। ठीक है, अब ये बच्चों आधे पास हुए डिस्टिंक्ट मार्क्स से, आधे पास हुए बिना डिस्टिंक्ट मार्क के पास हुए। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमने क्वेश्चन के वैल्यू के साथ रिलेट किया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, 1 यूनिट का वैल्यू से हमने फिर 100 यूनिट का वैल्यू निकाला और आंसर को टिक किया। ठीक है, लिखो आगे बढ़ते हैं। डन ना? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 81 करते हैं। करें इसे? देखो, अमन स्पेंड करता है 50%, 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 10% इंश्योरेंस पे, X% ऑन अदर एक्सपेंसेस। अलग अलग तरह के उसके खर्चे बता दिए परसेंटेज में। If the difference between the amount spent on food and insurance is 4,000 and saving is food and insurance is 4,000, ठीक है, 4,000 है, and saving is 20,000, then find the value of X। करना कुछ नहीं है, इनकम पकड़ लो, उसका कितना है? 100 रुपए था वो, इनकम उसका था 100 रुपए, पकड़ लो। जो जो बोल रहा है जैसे जैसे खर्चा करने को खर्चा कर देते हैं। 15% किस पे खर्च करता है? फूड पे। इसका 15%, 100 रुपए कमाता है तो कितने रुपए फूड पे देगा? 15। 15 रुपए वो फूड पे खर्च कर देता है। 20% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, इस पे कितना खर्च करता है? 20%। किसका 20%? 100 का 20% कितना होता है? 20। सिंपल। देखो, अगर बोलता ना कि रिमेनिंग का 20% खर्च करता है, तो हम लोग 15% पहले हटा के 85 का 20% देते, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं कि रिमेनिंग का 20%, उसने बोल दिया सिंपली 20%। 10% ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कितना खर्च करता है? 10%, मतलब 10 रुपए इंश्योरेंस पे खर्च करता है। एंड X% ऑन अदर एक्सपेंस, X% का वैल्यू बताओ क्या बचा बाकी खर्चों पे? बाकी के लिए क्या बचा? अच्छा, वो कुछ other expenses, if the difference between the amount spent on food and insurance is 4,000, यहाँ पे कोई X% है, चलो देखो, इसमें मैं बाकी कितना होता है? 15 + 20 + 10, 45। मैं यहाँ पे 55 लिख देता, ठीक है, 55%। लेकिन मैं लिख इसलिए नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला है कि उसने सेविंग्स भी की है। बात समझ में आया? मैं लिख देता 55%,
लेकिन मैंने देखा कि अगर उसने कुछ सेविंग की है तब 100% इनकम उसका खर्च नहीं हुआ है। सेविंग अगर नहीं करता तो मैं यहाँ पे सिंपली 55% लिख देता, कि उसने अगर सेविंग मेंशन नहीं किया है तो मैं समझ क्या लूंगा कि उसने कुछ सेव नहीं किया है। लेकिन उसने आगे जाके सेविंग मेंशन किया है, 20,000 उसका सेविंग्स है, तो मैं 55% नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि पूरा खर्च नहीं हुआ है उसका इनकम, है ना, कुछ उसने बचाया है सेविंग्स के तौर पर। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सेविंग्स। कितने की सेविंग्स है उसकी? 20,000 की। अब देखो इसको उसने जानबूझ के परसेंटेज में नहीं लिखा। अगर उसका लिख देता यहाँ पे कि 20% उसने सेव किया है तो तुम आराम से ये वाला वैल्यू निकाल देते, है ना। इसलिए उसने क्या किया, जानबूझ के क्वेश्चन में उसको वैल्यू में दे दिया। अब बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड एंड इंश्योरेंस इज 4,000। फूड एंड इंश्योरेंस में जो डिफरेंस है कितने का है? 4,000 का। लेकिन हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5% का डिफरेंस है या 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो हमारे हिसाब से 5 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,000 रुपए का डिफरेंस है, यही है ना। तो ये 5 यूनिट 4,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4,000 बाई 5 कितना होता है? 800 रुपए। 800 रुपए 1 यूनिट का वैल्यू निकला, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 यूनिट का कितना होगा? 2 जीरो और लगा दो, 800 में कितना होगा? 800 में एक जीरो लगाएंगे 8,000, और एक जीरो लगाए 80,000, ऐसा हमको टोटल सैलरी मिल गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर उसने 80,000 कमाया है, टोटल इनकम उसका 80,000 है, सेविंग्स कर रहा है 20,000, तो ये परसेंटेज में क्या होगा? एक्स परसेंटेज। सेविंग्स परसेंटेज क्या होगा? 20,000 किस पे सेव किया है? 80,000 पे। कट के क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 परसेंटेज में क्या होता है? 25%। तो उसने सेव कितना किया है? 25% सेव किया है, ये आंसर। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखना, एक मिनट, 25% सेव किया है, ठीक है, हाँ, तो इसको निकालना है ना। ये x% नहीं है, सेविंग्स परसेंटेज है। ये हो गया सेविंग्स परसेंटेज। उसने 25% सेव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 25% उसने सेव किया, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? ये 15, ये 20, ये 10, ये 25, कितना होता है टोटल? 25 और 15 40, 40 और 30 70, तो ये 30% उसने क्या अदर एक्सपेंसेस किए, तो हमारा आंसर होगा 30%, ऑप्शन डी, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। कहाँ से निकला ये? 100% माइनस 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस ये था 25, ये सब माइनस किए, तो आ गया हमारा 30%। हम्म। वैल्यू भी है, परसेंटेज भी है। क्यों? क्योंकि हमने 100 पकड़ लिया है ना। 100 के साथ पकड़ते हैं ना तो वैल्यू और परसेंटेज सेम ही आता है। ये 100 का फायदा है। बात समझ में आया? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। इनकम था 100, फूड पे 15, 20, 10 ऐसा खर्च किया, बाकी जो खर्चे थे उसके एक्स थे, ठीक है, वो उसने बताया नहीं। सेविंग्स बता दिया 20,000। अब हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सब कुछ तो परसेंटेज में है लेकिन सेविंग परसेंटेज में नहीं है। तो हमने पहला काम क्या किया, टोटल इनकम निकाल के, जो भी एक रिलेशन दिया हुआ था उसको यूज करके हमने टोटल इनकम निकाला, उसको यूज करके इसको परसेंटेज में हमने देख लिया, ठीक है, कि परसेंटेज में कितना होता है। जैसे हमें पता चला कि ये 25% है, ये 15 है, ये 10 है, ये 15, ये 20 है, ये 10 है, और ये 25 है, तो ये हमें मिल गया 30% होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिलके सेविंग्स के साथ
टोटल 100% ऑफ द इनकम होना ही चाहिए। इनकम दो ही चीज से बनता है, खर्चा प्लस सेविंग्स। तो सेविंग्स भी मिल गया था और खर्चे का एक आइटम बचा हुआ था, बस उसको हमने खोज लिया 100 में से। सिंपल। लिखो, इसको आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? 79 एक्सप्लेन किया था गणपत। 79 इससे तुम्हारे लिए एक बार एक्सप्लेन किया था। 79 एक्सप्लेन किया था ना? कौन सा था 79? अच्छा 79। इसमें कुछ नहीं है, हमने क्या किया, एक्स को पकड़ा, इसका ओरिजिनल इनकम, उस पर वो 20% टैक्स दे रहा था, तो उसको हमने देखा 20% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 20% को 0.2x लिखते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर इस पे 20 लाख ऐड करके फिर 16% इनकम देना, इनकम का उसको टैक्स के तौर पर देना था, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे? 0.16 कैसे है, एक्स 16% इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जैसे ये 0.2x हो गया, या फिर इसको 0.20x लिख सकते हो। तो उसी तरह इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से 0.16x। फिर ये और ये वैल्यू इक्वल है एज पर क्वेश्चन, हमने उससे x का वैल्यू निकाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, 82 था। और 0.20x कैसे लिख रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो स्टार्टिंग के क्लास देखना, समझ में आएगा। सिंपल वे में उसको समझाया है कि कैसे हम लोग नंबर्स को सोचते हैं। ठीक है, इसको करो। मैक्सिमम बच्चों को डेसिमल में कैसे नंबर्स को सोचते हैं उसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो 0.20x कैसे लिखा, मल्टीप्लाई हो गया, वो वहां पे समझ में आएगा जब फर्स्ट क्लास में हमने डील किया था। राघव स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। हाँ करो, वैसे ही करो, है ना। राघव का मान लो इनकम हो गया, का इनकम हो गया 100, सही बोले। 100 इनकम है, स्पेंड कितना करता है, 20% हाउस होल्ड पे। 20 रुपए उसने खर्च कर दिया, 80 रुपए बचे। 10% ऑफ रेस्ट, यही चीज मैं बोल रहा था कि उसने पिछले क्वेश्चंस में ये नहीं बोला था कि रेस्ट का, उसने बोला था 10% खर्च करता था, तो इसमें से हम लोग 10% दे देते थे, लेकिन इस बार क्या बोला, 10% ऑफ द रेस्ट। ये जो बच गया, बच कितना गया, 80%। 80 जो बच गया उसका 10% वो खर्च करता है एजुकेशन पे। तो बच कितना गया था, 80। 80 का 10% कितना होगा, 8। ठीक है, तो 8 रुपए खर्च कर रहा है वो एजुकेशन पे। 25% ऑफ द रेस्ट ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करता है, 25% ऑफ द रेस्ट। कितना खर्च कितना हो गया अभी तक, 28% खर्च हो गया। हाउस होल्ड पे 20, एजुकेशन पे 8, बच गया कितना, 72%, है ना। तो 72 का कितना खर्च कर रहा है वो, 25% ऑफ द रेस्ट ऑन एंटरटेनमेंट। इसका 25% वो खर्च कर रहा है। इसका 25% कैसे निकालेंगे, या तो 25% से मल्टीप्लाई कर दो, या 25% क्या होता है, 1/4, 25/100, 1/4 कट के कितना हो जाएगा, 18। तो 18 रुपए खर्च करता है एंटरटेनमेंट पे। ठीक है, एजुकेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, अय्याश आदमी है। ठीक है। एंड 20% ऑफ द रेस्ट ऑन, फिर से देखो रेस्ट बार बार यूज कर रहा है, 20% ऑफ द रेस्ट ऑन अदर एक्सपेंडिचर्स। अदर एक्सपेंडिचर्स पे, अदर एक्सपेंडिचर्स पे 20% ऑफ द रेस्ट। अब कितना बच गया उसके पास, बताओ। 20 + 8 + 18 कितना हुआ, 8 और 18 26, 26 और 20 46, बच कितना गया है, 54। तो रेस्ट का वो 20% खर्च कर रहा है,
अदर एक्सपेंडिचर पे, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 5.4, 20% होगा 10.8, सही बोला 10.8, ठीक है। इतना उसका खर्च हो गया है। अब उधर जगह नहीं है लिखने का, तो सेविंग्स इधर लिख दो, सेविंग्स सारे खर्चे हो गए ना, क्या और कुछ बचा है, ही सेव्स दैट मच रुपीज, देखो यहाँ पे रुपीज में दिया है, उसने कितना रुपए बचाए हैं, ठीक है। तो सेविंग्स हमको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक। अमाउंट स्पेंट बाय राघव ऑन एंटरटेनमेंट इज दिस मच रुपीज, एंटरटेनमेंट में इसको भी रुपीज में बताना है, ठीक है। सेविंग्स को भी रुपीज में बताना है। Which of the following ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन में एक भी वैल्यू नहीं दिया है, एक भी वैल्यू दिया था क्या, लेकिन वैल्यू मांग रहा है। जब भी एक वैल्यू तक नहीं दिया है, तुम वैल्यू कैसे मांग सकते हो, नहीं मांग सकते, अनलेस क्या कि ये दोनों रिलेशन मांग रहा है बेसिकली, ठीक है। ये एक्चुअली मांग क्या था, ये दोनों रिलेशन मांग रहा है। जब ये वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ओरिजिनली कोई भी वैल्यू नहीं दिया था। तो हमने ये पूरे रिलेशन को ऐसे लिखा है। अब हम लोग इसमें कुछ बचा है, तो 100, 20, 8, 18, 10.8, कितना खर्च कितना हो गया टोटल एक्सपेंस, ये हो गया उसका टोटल एक्सपेंडिचर। कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कितना हमने पकड़ा था ये 26, 26 और 20 46, 46 और 10.8 46, 56, 56.8, ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। 100 रुपया कमाता है तो 56.8 उड़ा देता है, बच क्या गया फिर 43.2, ये हो गया उसका सेविंग्स 43.2। 100 रुपए में से 43.2 वो सेव करता है, 56.8 उड़ाता है, 56.8 और 43.2 ऐड करके 100 रुपए उसने कमाया है, ठीक है। खर्च, सेविंग्स, टोटल उसका इनकम। तो हमारा डेटा अब ठीक है, सारे रिलेशंस को हमने लिख लिया। अब इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। देखो क्या पूछा है, सेविंग्स का रिलेशन इसके साथ, करेक्ट। तो अगर वो सेव करता है 43.2, तो एंटरटेनमेंट पे उड़ाता है 18 रुपए, ये इसका रिलेशन है ना, कि अगर 43.2 रुपीज अगर वो सेव करेगा तो 18 रुपए वो एंटरटेनमेंट पे उड़ाएगा। कौन ज्यादा रहेगा हमेशा, रेशियो के अकॉर्डिंग, ये इसका डबल कितना होता है 36, मतलब ये जो है डबल है, उससे भी ज्यादा है एंटरटेनमेंट पे, ठीक है। अब देख लेते हैं, इससे ये जो है ऑलमोस्ट डबल है इसका, ये भी डबल है इसका, ये भी डबल है कि ट्रिपल है, ये नहीं डबल है, ठीक है। मतलब सारे रिलेशन वैसे ही दे रखे हैं। अब हम लोग रेशियो देख लेते हैं 43.2 और 18 का, ठीक है। ये तो रिलेशन है ना एक, तो इसको रेशियो में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, कितना से कट करेगा, 18 है, 3.2 है, 1.8 से कट होगा क्या 10 बार में, 3.2 कट तो रहा है, चलो इसको लिख लेते हैं ना। सोचो रेशियो हो गया 432:18 का रेशियो है, दोनों तरफ 180, सॉरी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। कट करते हैं 4 से, 8 से कटेगा क्या, नहीं 4 से कटेगा 108, ये 4 से कटेगा 4, 5, ठीक है, और कटेगा 3 से, तो कट रहा है 3 से कट करते हैं 3, 6, 3 से कट किया 1, 5, अभी किससे कट करेंगे, फिर से कट करते हैं 3 से, ये हो गया 12, ये हो गया 5, अब तो कट नहीं होने वाला,
12:5 का रेशियो आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इसमें किसका 12:5 का रेशियो आ रहा है, करते हैं। डबल जीरो इसके साथ कट गया, 45, हाँ कट गया, देखो यहीं पे आ गया 108:45, यहाँ पे आया था ना हम लोग एक टाइम पे 108:45, तो ये आंसर। क्वेश्चन में एक भी वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है, तो आंसर में भी तुमको वैल्यू एक तरह से पूछेगा नहीं, तुमसे पूछा क्या है, घुमा फिरा के रिश्ता पूछा है इन दोनों का, और कोई मेथड नहीं है इसको निकालने का। हमें फाइनली निकालना क्या था, रिश्ता निकालना था 43.2, तो ये 18, मतलब 12:5 का रिश्ता है आपस में, किसका, सेविंग्स और एंटरटेनमेंट पे खर्च होने का पैसे का। ये रिश्ता में पता चल गया, बस वही रिश्ता में यहाँ पे भी चेक करना था कि किसके साथ वैसा बैठ रहा है, बाकी के साथ नहीं कटना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है। कितना आएगा, ये भी रेशियो 12:5 आएगा कट करके, तो ये होगा, बाकी नहीं कटेगा। उस तरह से समझ में आया, हम लोग किए क्या, एक चीज को एज्यूम किए 100 रुपए, उसके अकॉर्डिंग सारे रिश्ते को हमने एडजस्ट करके रख दिया, और फाइनली जब क्वेश्चन में पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है कि जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दिया तो आंसर में वैल्यू डायरेक्ट मांग रहा है, मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो सकता अनलेस उसको भी हम लोग वैल्यू ना सोच के रेशियो में सोचे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रेशियो में ही दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे सिंपली रेशियो ही देखना था। तो हमने पहले रेशियो निकाल लिया किसका, सेविंग्स का, एक्सपेंडिचर सेविंग्स का रेशियो, और क्या एंटरटेनमेंट पे जो खर्चा है उसका, वो रेशियो निकाल लिया, बस उसको हमने ऑप्शन में चेक कर लिया, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा रेशियो ही यूज होगा, ठीक है। हमने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन में अगर वैल्यू भी दे दे और एंडिंग में अगर सिर्फ रेशियो या रिलेशन पूछ दे, तो हम लोग क्वेश्चन का वैल्यू को पकड़ते ही नहीं है, अपना एज्यूम करके 100 पकड़ के आंसर निकाल देते हैं, है ना। तो वैल्यू नहीं मैटर करता अगर हम लोग को एंड में रिलेशन पूछा है तो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक तरह से घुमा फिरा के रिलेशन ही पूछा था, तो वैल्यू का कोई फर्क ही हमें उससे पढ़ना नहीं चाहिए। लिखा इसको, जिसका 82 हो गया वो 83 में चलो। बढ़ते हैं, हाँ? 83 देखो, इनकम ऑफ ए इज 60% less than that of B, and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to इतना percent of B's expenditure, then what is the ratio of savings of A and B? ठीक है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर दो दो बंदे के साथ अब खेल रहे हैं, तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, लिख देंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, किसका, ए का, बी का, बस डायग्राम हमारा क्लियर है, तो हम लोग जो ऐसा ऐसा वैल्यू देता है उसको डाल देते हैं, आंसर सामने आएगा, ठीक है, ऐसा ही बना देते हैं डायग्राम में। बोला इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, किसका इनकम के साथ पहले कंपैरिजन है ना, बी के साथ, दैट ऑफ बी, तो बी को मैं पकड़ लिया क्या, 100, मेरे लिए इजी होगा, फिर ए का इनकम कितना होगा फिर
60% लेस बोला है, ए का इनकम फिर कितना होगा? 40 होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल स्टेटमेंट था कि अगर बी जितना भी कमाता है उससे 60% लेस, मतलब कितना कमाता है? 40% कमाता है। ये अगर 100 कमाएगा तो ये 40 कमाएगा, 60% लेस है तो 100 40 लिख दिया हमने। सिंपल स्टेटमेंट था, क्लियर कट। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। जो भी बी का खर्च है उसका 60% है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दू 100 और ये इसको 40, 60 लिख दू यहाँ पे 100, यहाँ पे 60। 100 अगर मैं लिख दिया यहाँ पे कि मान लो इसका इनकम 100 है, ये सॉरी एक्सपेंडिचर इसका 100 है, ए एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे 60 है। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो मैं क्या वायलेट कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? यहाँ पे 100 लिखने से मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम और एक्सपेंडिचर 100 है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस बात को मैंने नहीं लिखा, इसको हम लोग स्किप करते हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं? 60 100 लिख सकता था, लेकिन ये 100 इनकम 100 है और पूरा का पूरा उसका एक्सपेंडिचर है, ये हम लोग खुद से बोल देंगे जब मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। तो क्वेश्चन में नहीं बोला था, ये तुम बोल दोगे जब तुम यहाँ पे 100 फिक्स करोगे। तो मतलब उसने सेविंग्स कुछ किया ही नहीं है बी ने, ऐसा तुम कहना चाहोगे। ठीक है, तो इस बात को मैंने नहीं लिखा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है हमको तो इफ इज इनकम ए का इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर कहां लिखेंगे? यहां पे। इसका 70% है क्या? 40 है। ऐसा बोला घुमा फिरा के। बात समझ में आया क्या बोल रहा है? ए का इनकम एक बार इसके रिलेशन में बताया, फिर और एक बार बता रहा है इसके एक्सपेंडिचर के रिलेशन में। एक बार बी के इनकम के साथ इसका रिलेशन बताया, फिर एक बार बी के एक्सपेंडिचर के साथ इसका बता रहा है कि इसका बी का एक्सपेंडिचर जितना है ना, उसका 70% है ये 40। तो मुझे पता है कि अगर इसका 70% ये है, 40 जो है इस चीज का 70% है, तो इसको 70 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1% निकलेगा। किसका? इसका। और 100% से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 100% निकल के आ जाएगा। 40/70 0 0 कट गया। 4/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28। 1/7 क्या होता है परसेंटेज में? 14.28%। ठीक है, तो 14.28 कितनी बार? 4 बार, तो 14 4 56, और एक बढ़ेगा 57.28 था तो 57.12। कैसे निकाला? ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो 40 है ये 70% है इसका। तो मुझे अगर ये बात पता है तो ये 70% है, तो ये 70 यूनिट के बराबर है। 70 से डिवाइड किया 1% मिला, इंटू 100 किया तो हमें 100% मिल गया। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, 57.12 का 70% निकालोगे 40 ही आएगा। बस मैंने घुमा के निकाल दिया उल्टा में जाके। ये अगर 70% है, कोई भी चीज अगर तुमको बोल देना कि वो 70% है किसी चीज का, तो सिंपली उसको 70% से डिवाइड करो, 1% मिल जाएगा, फिर इंटू 100% करो, वो पूरा चीज मिल जाएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो सिंपल याद करो। अगर मैं बोल दूं कि ये जो स्मार्ट बोर्ड का वजन मेरे वजन का 136% है, तो सिंपली मैं इसको 136 से डिवाइड किया ना स्मार्ट बोर्ड को, तो वो 1% मिलेगा मुझे। ये जितना भी परसेंट हो मेरे हिसाब से, मेरे कंपैरिजन में, उतना परसेंट से बस इसको मैं डिवाइड करूं तो 1% मिलेगा। 1% से तुम कहीं पे भी जा सकते हो, 100% निकाल सकते हो, 50, जो भी चाहिए, बस उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1% निकालने के लिए 70 से डिवाइड किया, 100% चाहिए था तो इंटू 100 किया, आंसर आ गया 57.12। ठीक है, समझ में आ रहा है सुमित? क्या समझ में नहीं आया? ये बात समझ में आया? ये 100 होगा तो ये 40 होगा। यहाँ पे क्लैरिटी है? अब क्या बोला इसने कि ये जो 40 है इसका इनकम, वो इसके सब
एक्सपेंडिचर का 70% है, तो अगर ये 40 किसी भी चीज का 70% हो, बस उसको 70 से डिवाइड करो, सिंपल, तो हमेशा क्या निकलेगा, 1% निकलेगा। 1% निकला तो इंटू 100 करेंगे तो ये 100% निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेटर उठा और 57.12 को 70% से मल्टीप्लाई कर, 40 आएगा। ठीक है, तो इसने ये नहीं बोला कि 57.12 का 70% है 40, उसने बोला 40 जो है 70% है किस चीज का, उल्टा निकाला हमने। बात समझ में आया? तो ये हो गया 57.12। अगर ये 100 है, ये 57.12 है, तो सेविंग्स क्या होगा, माइनस करेंगे कितना आएगा, 40। देखो इसको 9 से करो, इसको 9 से करो, इसको 9 से करो, बस लास्ट वाले को 10 से करते हैं। जब 100 से माइनस करना है ना पूरी चीज को, इसको 9 से करो 4, इसको 9 से करो 2, फिर इसको 9 से करो 8, और इसको लास्ट वाले को 10 से 8, 42.88 होगा। समझ में आया कैसे फटाफट करते हैं, 100 से माइनस करना है तो ये सब निकल गया। अब देखो, अब वो हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं, कौन सा था कि इफ, ये था ना, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, इसका 60% जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इसका जो भी था 100 पकड़ने वाले थे हम लोग शुरू में, तो हम लोग देखे कि गलत हो जाएगा, ये भी 100 ये भी 100, सही बात नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया था। 100 और 60 हमने नहीं पकड़ा था, लेकिन अब हम लोग इसको अगर 100 पकड़े तो इसका 60% यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना होता है, 5.712, 5.7 ही पकड़ो, सोचो ये अगर 5.7 है, अच्छा एक मिनट, रिलेशन पूछा है ना, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ सेविंग्स पूछा है। ठीक है, हाँ करना ही पड़ेगा। तो इसका 10% होगा 5.7, सोचो, तो 60% कितना होगा, 5.7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 द 30, 7 6 द 4.2, ठीक है 34.2, ठीक है 7 6 द, सही है ना, 5.7 था। ठीक है, तो देखो इनकम इसका 40 है, तो इसके खर्च कितना कर दिया है, 34.2 खर्च कर दिया है, तो बचा क्या उसका सेविंग्स में, 34.2 में से फिर से इसमें 40 में से माइनस करना है ना, तो कितना बचेगा 5.8। फिर से वही काम किया, देखो 4 को 9 से माइनस किया 5.2 को 10 से 8, 5.8, तो इसका सेविंग्स आ गया 5.8, इसका सेविंग्स आ गया 42.88। और पूछा है फाइनल क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, इनका रेशियो बताना है, 5.8 और 42.88। देख के ही लग रहा है कि मान लो इसको 6 है और ये 42 है, तो 6 और 42 का रिलेशन कैसा होता है, कट के 6 7 का 42 होता है ना, 1:7 का रेशियो ऐसा आ रहा है। 1:7 का रेशियो किसके साथ आ रहा है, ये कभी भी 1:7 नहीं होगा, ये कभी भी 1:7 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है ना, 7 गुना है इसका, 7 गुना दिख रहा है ना, 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स ये दिख रहा है क्या, 9 होता तब ये 3 टाइम्स होता है इसका, इसका डबल भी नहीं है, ये भी इसका डबल भी नहीं है, ये इसका 7 टाइम्स के आसपास है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, ये जानबूझ के कैलकुलेटिव दिया हुआ है, तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है मेंस का। समझ में आता है ना कैलकुलेशन करना है कैसे, ये कैलकुलेशन पे ही क्वेश्चन है पूरा, और फिर लास्ट में जाके स्मार्ट वे से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा है। ये लिख लो,
ठीक है, लास्ट में एलिमिनेट करना है ऑप्शन। यहाँ पे देख के ही लग रहा है ये भी 7 टाइम्स के आसपास है ना, 2 7 जा 14 होता है आसपास एकदम। या फिर पता है इसको, क्योंकि हमने पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व किया इसको, इसको और भी सिंपल वे में कर सकते थे। अगर तुमने पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, 2 3 बार प्रैक्टिस किए हैं, तब ये चीज तुम कर सकते हो। ये चीज लिख लिया ना, क्या कर सकते थे कि ये है ए, ये है बी, ये है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। तुमको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था मुझको, पॉइंट में जा रहा था, तो तुम सेकेंड स्टेटमेंट को पहले लिख सकते थे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ये 100, ये 60, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी का स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि ये 100 है, तो इसका 70% कौन है, 20 का, ए का इनकम जो है 70% है बी के एक्सपेंडिचर से। बी का एक्सपेंडिचर 100 है, तो ये होगा 70, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने 60 रखा, इसके अकॉर्डिंग 70 रखा। क्यों ऐसा काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार बी एक्सपेंडिचर के साथ ज्यादा बार कंपैरिजन हुआ है, तो उसको 100 पकड़ने से मेरे लिए ज्यादा इजी होता, हल्का सा, है ना। उसके बाद ये जैसे ही 70 तुमने डाला, इस तुम्हारा स्टेटमेंट था कि 60% लेस है, फिर 60% लेस है मतलब ये 40% है। 70 जो है 40% है इसका, तो डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करेंगे तो 100% मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा पॉइंट में जाता ही, 7/4, लेकिन उतना भी पॉइंट में नहीं जाता। 7/4 कितना होता है, 175, ठीक है। ये हो जाता, तो हमारा क्या हो गया कि उतना पॉइंट में आंसर नहीं गया। ये 70 इसका इनकम था, 60 इसका एक्सपेंडिचर था, तो 10 इसका सेविंग्स हो गया। 175 इसका इनकम था, 100 इसका एक्सपेंडिचर था, 75 सेविंग्स हो गया। रेशियो हो गया 2:15। ये इजी पड़ता, ठीक है, इसको लिख लो। क्योंकि हमने देखा क्या कि बी के साथ ज्यादा टाइम कंपैरिजन हुआ है, बी के एक्सपेंडिचर के साथ ज्यादा बार कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, मोर कंपैरिजन, therefore assume 100। इसके साथ ज्यादा बार कंपैरिजन हो रहा है, तो इसी को हमने 100 पकड़ लिया। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड में मत जाओ, तुम देखो कि कंपैरिजन किसके साथ ज्यादा बार हो रहा है, बस ये बात को लिखो। जिसके साथ ज्यादा बार कंपैरिजन हो रहा है उसको अगर हम लोग 100 पकड़ लेते हैं तो कैलकुलेशन कम पड़ता है। देखो यहाँ पे भी बीज एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे भी बीज एक्सपेंडिचर है, 2 बार। क्या, जाओ, कोई इशू नहीं, देख, किसके 7 बजे का, वो ऑनलाइन कर लेना। मैथ्स का है, नहीं मेरा नहीं है सर, वो पता कर लेना, सर से बात कर लेना। ओ, ठीक है, आगे बढ़े। 84, देखो, चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह कंटेस्ट एन इलेक्शन। 3 बंदे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अभी तक जब भी चुनाव लड़वाया 2 जन को ही लड़वाया, ठीक है, इस बार 3 जन है। ऑल द वोट्स पोल्ड वेयर वैलिड। जितने भी वोट्स डले थे, इनवैलिड वोट्स कुछ भी नहीं था, सबके सब वैलिड वोट्स थे। अरशद गॉट इतना परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स, 35% अरशद को मिल गया।
For every 35 votes Chamanlal got, for full stop था ना, for every 35 votes Chamanlal got 14 votes. अच्छा, एवरी 35 वोट मतलब हो गया टोटल जितने भी वोट पड़ रहे थे ना, अगर टोटल वोट 35 पड़ रहे हैं तो उसमें से चमनलाल को 14 मिलेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब है। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जो फर्स्ट आया है वो थर्ड आने वाले से कितना ज्यादा वोट लेके आया, 4950, ये बोल दिया स्टेटमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं, यही पूछा है। तो बस ये परसेंटेज और रेशियो का खेला है और कुछ नहीं। सी सी ए और जे तीन बंदे हैं, इनको वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑल द वोट्स पोल्ड वे वैलिड। अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स फॉर एवरी 35 वोट्स। चमनलाल गॉट 14 वोट्स। देखो, अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन। एक पहला स्टेटमेंट को हम लोग लिखे हैं कि अरशद को 35 वोट मिले। अगर इसको 35 वोट मिले हैं तो टोटल वोट्स हमें लिखना क्या पड़ेगा, 100। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स। इसको 14 वोट्स मिलेंगे अगर ये टोटल वोट्स 35 होते तो। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसको 14 वोट्स मिलेंगे अगर टोटल वोट्स 35 होते तो। तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट लेने से हम लोग को कम कैलकुलेशन पड़ेगा, 100, 35 या फिर 35 और 14। 100 वाला हम लोग को कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा, क्यों पता है, क्योंकि ये तो 35 दे दिया, 35% निकाल के देना है। इसका 35% निकालना मेरे लिए इजी होगा कि ये जो 35:14 का रिलेशन है, इसको 35 पकड़ के इसको 14 निकालना मेरे लिए इजी होगा। कौन सा इजी होगा, इसको 35 पकड़ के 14 या तो यहाँ पे निकालो अगर इस रिलेशन को पकड़ना चाहते हो, या फिर इसको तुमने 100 पकड़ लिया तो इसका 35% निकालो। सेकेंड वाला इजी है, तो हम लोग क्या फर्स्ट वाला नहीं लेंगे। हमको पता है कि ये 35 वोट अगर पड़ेगा तो उसमें से 14 वोट्स चमनलाल को पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 14 वोट्स पड़ेंगे तो बाकी को कितना पड़ेंगे टोटल, 35 में से 14 अगर हटा देंगे तो 21। तो ये टोटल इन दोनों को मिलेगा 21 वोट्स। ठीक, ये बात हम लोग को पता है। अब देखो, अब इसका रिलेशन इसके साथ ए के साथ बताया कि पहला रिलेशन ही बताया था इसका कि अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर हमने यहाँ पे 35 वोट पकड़ लिए, ठीक है, तो इसको 14 वोट्स मिले। अब इसका 35% वोट्स हमें 35 का 35% वोट्स ए को देना है। अब देखो ये एक रेशियो है, रिलेशन है, इसमें एक भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एंड में बस डिफरेंस बताया। तो हम लोग इसको 350 भी पकड़ सकते हैं और इसको 140 भी पकड़ सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पकड़ सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो तो वही है। अब इसका 35% निकालना है तो इसका 10% होगा 35, 30% होगा 105 और 5%, तो चलो पॉइंट में जाएगा तो अधिक जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो इसका 10% होगा 350, 30% होगा 1050 और 5% होगा 175। 1050 और 175 मिलके हो गया कितना, 1225। 1050, 350, 30%, 1050 है, 10% जो है 350 होगा। हमको पता है 10% कैसे निकालते हैं, एक डेसिमल लेफ्ट में आता है। 10% 350 है तो 30% होगा 1050। 5% क्या होगा, 10% अगर 350 था तो 10% का आधा 175, तो हो गया ना 22, वही लिखा ना, ये 1 होगा, सॉरी
1225। तो 3500 में से 1400 मिला चमन लाल को, 1225 मिला ए अरशद को, तो जगजीत को कितना मिला होगा? 3500, 1400, 1225 ऐसा लिखा, दोनों मिलके कितने होंगे? अच्छा ये 2100 होगा ना, अगर इसको 1400 मिला है तो ये 2100 होगा। 2100 में से 1225 इसको मिल गया वोट्स, तो बाकी इसको मिलेगा कितना? 875। ठीक है, तो विनर को कितना मिला है? 1400 वोट्स। लूजर को कितना? 1400 यूनिट वोट। इसको कितना मिला है? 875 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा था, क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, कितने वोट्स है? 4950। हमारे हिसाब से कितने यूनिट्स का डिफरेंस है? 125 और 400, 525 यूनिट का डिफरेंस है। इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 4950। तो 50% हो 4950, 70% हो 4950, या 525 यूनिट हो 4950, 1% या 1 यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर से ले जाके उधर डिवाइड कर देते हैं। और हमें कितने यूनिट्स का वैल्यू चाहिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड क्या है? 3500। तो निकाल देते हैं। 3500 यूनिट का वैल्यू क्या होगा एक यूनिट के लिए? 4950 डिवाइडेड बाई 525। और 3500 यूनिट चाहिए तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ठीक है, कट करते हैं इसको। 525, 25 25 करके अगर काटे तो 2 बार 21 बार गया। ठीक है, यहाँ पे कट करता हूँ तो 49 में एक बार, 245, 24 5 में 25 कितने हैं? 9 बार, 20, 200 में 8 बार। ठीक है, अब 198 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन में आ रहा है कुछ दिख रहा है, यूनिट डिजिट 8 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट बचेगा 8। तो इसको हम लोग आंसर मार देंगे ऑप्शन 1, 13378। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है? 19 पॉइंट में जाएगा क्या? हाँ 19.8 होगा। ठीक है, 25 से कट किया। अच्छा ये 21 से भी कट करना था ना, 198 था, 21 से कट करना था। 21 इसके साथ कट होता, 7 से कट गया 3 बार, सोचो 500, 7 से 500 कट गया, 3 इसके साथ कटेगा, 18 के साथ कटेगा 6 टाइम्स, नहीं कट रहा। 28 नहीं, इसके साथ नहीं कट रहा। अच्छा ये 21 को तो हमने पूरा काटा ही नहीं, जल्दी में मार दिया आंसर। 198 आया था ना, 25 के साथ कट गया था, ठीक 198 आया था, हमने 21 को नीचे देखा ही नहीं। 21 कटेगा, मान लो 7 के साथ कटेगा, 3 आया, 7 के साथ यहाँ पे कटेगा 500 आया। ठीक है, 3 के साथ और कहाँ कट रहा? 18 का है ना, तो 28 बच रहा ना। अच्छा सॉरी 8, अभी क्या कर रहा? 18, 6, 6, 6 5 हाँ ये आएगा, डी होगा। नीचे का 21 हमने देखा ही नहीं था। यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है, 5 है, 6 5 3 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 था, यहाँ पे 0 है, 5 है, तो 6 5 30 होगा। यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही
66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 1 2 3 33,000, ये होगा आंसर। ठीक है, हाँ रेशियो कराया ना। ओके, बढ़े आगे, ये होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना टाइम हो रहा है? हाँ, या फिर यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, कहाँ तक हुआ? 84 हो गया ना, ठीक है, 84 तक ही अभी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी चीज़ को ख़त्म करते हैं।